दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि बालक अबोध है, बालक छोटा है, माता को मारता है, कोई दोष नहीं लगता। परशुराम जी कह रहे वही बालक लक्ष्मण कितना हो जाए, हम कहते हैं वही बालक लक्ष्मण कितना का है हो जाए, वह बालक मान लो परशुराम जी कितना हो जाए, और फिर बड़ी माथारी कमा रहे तो होगा। समस्या ये है कि जिसके घर कांच के बने होते हैं पंडित जी, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। उपदेश तो बता रहे हो कि बालक छोटा होता है, माता को मारता है तो बालक अबोध है, बालक पर कोई दोष नहीं बनता। लेकिन वही बालक लक्ष्मण कितना हो जाए अब फिर मां को मारता है तो बालक दोषी है। क्यों? क्योंकि बालक बड़ा हो गया है। अब मान लो वह बालक बूढ़ा हो जाए और फिर मार है। चिंतन करिए, विचार करिए, आवश्यकता विचार करने की है। उपदेशक का उपदेश समाज में मूल्य तब रखता है कि जब उपदेशक जो उपदेश करता है उस उपदेश को अपने जीवन में उतारता है। हम उपदेश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ 4 बजे और तुम खुद 11 बजे उठ रहे हो दोपहर में, तो इस उपदेश का कोई मूल्य है क्या? इस उपदेश का कोई मूल्य नहीं है। तुम उठाओ, और जब तुम उठोगे तो घर वाले, घर के बच्चे देख देख करके तुम्हारे इस व्यवहार को वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर देंगे। स्वयं 11 बजे तक खैलाए पाए हो और उपदेश कर रहे हो 4 बजे उठे हो, तो ये संभव नहीं है। पहले उसको अपने जीवन में उतारो, और जब अपने चूंकि तभी तो मानसकार ने चौपाई लिखी है कि परम उपदेश कुशल बहु तेरे तो जे आचर ही नर न खरे रे। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे कि केवल उपदेश करते हैं लेकिन उस उपदेश का पालन वो स्वयं नहीं करते। तो जो उपदेश पंडित जी कर रहे हैं उस उपदेश का पालन स्वयं इन्होंने नहीं किया है। आइए दूसरा तर्क, हमने कहा था चाबी ठीक नहीं लगा रहे, महाराज जी ने कहा देखो लक्ष्मण हमारे पास तो एक चाबी है और चाहे जितना बड़ा ताला हो, प्रत्येक ताले का ताली यही है, प्रत्येक समस्या का समाधान यही है, प्रत्येक ताला इसी से खुलता है। तो चाबी कौन सी थी? फरसा, फरसे को दिखाया था ये चाबी है, तो ये चाबी नहीं है। मेरा विश्वास कहता है कि ये चाबी नहीं है, हथौड़ा है। क्यों है? क्योंकि इस चाबी से ताले खुले नहीं है। ये चाबी लगाई तो 21 बार गई है लेकिन ताला खुला नहीं है। क्या हुआ है? ताला टूटा है। 21 बार चाबी लगाई है, फरसा रूपी चाबी, तो फरसे रूपी चाबी से जो राजा रूपी ताला है वे खुले नहीं है, वे टूटे। और टूटने में और खुलने में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि जो खुला हुआ ताला होता है वो दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन जो टूटा हुआ ताला होता है वो दोबारा प्रयोग में, ये अंतर भी है साथ में, इसको भी समझिए। तो जो आपने ताले फरसे रूपी चाबी से आप कहते हो खोले हैं, तो खोले नहीं है, वो तोड़े हैं। अब मालूम था कि तुम ताला तोड़ने वाले हो, ये जानकारी हम तक अब पहुंच पाई कि तुम ताला तोड़ने वाले हो। अच्छा, जब ताला तोड़ने वाले हो तो थोड़ा या और बता दो कि ये ताला कब तोड़ते हो, रात के अंधियारे में कि दिन के उजियारे में? क्योंकि ताला तोड़ते हो ये ठीक नहीं है, है ना? ताला खोल लो ये ठीक है। और इसीलिए मैंने शब्द प्रयोग किया था और लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया था कि ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है? कि क्रोध की चाबी से जानकारी का ताला नहीं खुलता। क्रोध की चाबी से जानकारी का ताला नहीं खुलता है। जानकारी का ताला जब भी खुलेगा तब प्रेम की चाबी से खुलेगा, और जब तक उसमें प्रेम की चाबी नहीं लगाओगे तब तक जानकारी का ताला खुलने वाला नहीं है। और क्रोध की चाबी से तो कतई खुलने वाला नहीं है। दूसरा तर्क आइए, हमने कहा था महाराज सभी राजा मारोगे, तो जब सभी राजा मारोगे तो साधु राजा भी है यहाँ पर, तो वो भी मारे जाएंगे। और जो साधु राजा मारे जाएंगे तो ये न्याय है कि अन्याय है, ये धर्म है कि धर्म है, ये पाप है या पुण्य है? तो आपने एक गीता का श्लोक पढ़ा और सौभाग्य ये है कि वो श्लोक पढ़ा इन्होंने, लेकिन वो समर्थन मेरी बात का
दुष्टों का विनाश, ये श्लोक आपने पढ़ा है, तो क्या साधु रक्षा हुई नहीं है क्या? अगर साधु रक्षा हुई नहीं होती तो फिर मुझको खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपने कहा था राजा सब मारे जाएंगे, और जब सब राजा मारे जाएंगे तो साधु राजा भी मारे जाएंगे, और जब साधु राजा मारे जाएंगे तो ये परित्राणाय साधु नाम क्या ये चरितार्थ होगा? क्या ये श्लोक प्रमाणित होगा? ध्यान दीजिए, ये दोनों बातें साथ में नहीं चल सकती हैं। भाई साधु रक्षा क्या रहे हो, तो फिर न तुम्हारे जन है सब राजा न कहा, या क्या हम तो गलती तो निकल गया मुंह से, हम अपन सबको वापस ले बात खत्म। और या तो न तुम्हारे जन है सब राजा कहा, तो फिर परित्राणाय साधु नाम न कहा। दोनों बातें साथ में चला रहे। भाई जब साधुओं की रक्षा करोगे तो फिर ये कहो कि हमसे मुंह से गलती से निकल गया कि राजा सब मारे जाएंगे, क्योंकि सब राजा मारोगे तो सब राजाओं में साधु राजा भी है, दो प्रकार के राजा है, हमने पहले प्रमाण दिया है। और जब दो प्रकार के राजा है, और जब सब मारोगे तो साधु भी मरेंगे, और जब साधु भी मरेंगे तो परित्राणाय साधु नाम यह कहा जाएगा। अगर यह रहेगा तो फिर न तुम्हारे जन है सब राजा यह कहा जाएगा। दो बातें साथ में चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इसी में आपने एक तर्क और रखा था, इसी से जोड़ करके, ये जो साधु लोग हैं वो शंकर जी का धनुष न टूटे ये चाहते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो शंकर जी का धनुष टूटे ये चाहते हैं। तो आप किस पक्ष से, शंकर जी का धनुष टूटे कि न टूटे? तो जो लोग चाहते थे शंकर जी का धनुष न टूटे तुम उनका मार रहे हो, और जो चाहते हैं शंकर जी का धनुष टूटे तुम उनका मार रहे हो, तो तुम ये बताओ तुम सगे के थे? समझिए, जो तुम्हारे पक्ष में आए तुम उनका भरोसा लिए हो, और जो तुम्हारे विरोध में आए तुम उनका भरोसा लिए हो। जो चाहता है शंकर जी का धनुष टूटे वो के लिए मृत्युदंड है, और जो चाहता है धनुष न टूटे वो के लिए मृत्युदंड है। तो या तो तुम अलग एक नियम बनाए, ये ठीक नहीं है। विचार करके आपने कहा उसने अपराध किया, और जहां धर्म की आड़ में यदि अधर्म का विनाश होता है तो ऐसी स्थिति में धर्म का विनाश कर दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई अधर्म हुआ है क्या यहाँ पर कोई अधर्म हुआ है? आपने उदाहरण सती प्रज्ञा का रखा था, तो सती प्रज्ञा ठीक है, सती प्रज्ञा पतिव्रता नारी है, लेकिन जो उसका पति है वो अधर्मी है, वो पापी है, वो अत्याचारी है। तो वहां तो धर्म से अधर्म के का बढ़ावा मिल रहा था, तो क्या यहाँ पर धर्म से अधर्म का बढ़ावा मिला? और नहीं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय जालंधर जो काम करता है उससे सभी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी धर्मशील ये सभी दुखी होते हैं, लेकिन जो धनुष तोड़ने वाले ने किया है वो धनुष तोड़ने वाले ने अधर्म नहीं किया है। क्योंकि अगर धनुष तोड़ने वाले ने अधर्म किया होगा तो मैं एक प्रमाण पढ़ता हूं और अपनी वाणी पर यहीं से विराम लगा दूंगा कि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा और तोड़ करके धरती पर फेंका, और ये लोगों ने देखा, और जब लोगों ने देखा तो शास्त्र प्रमाण देता है कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख ही लोग सब भरे सुखारे, लोग सुखी हुए हैं। अब ईमानदारी से बताओ कि अधर्म को देख करके लोग सुखी होते हैं कि धर्म को देख करके? अधर्म को देख करके लोग सुखी होते हैं कि धर्म को? अधर्म को देख करके लोग सुखी नहीं होते। ध्यान देना, धनुष टूटा तो लोग सुखी हैं। लोग मानसकार ने लोग शब्द प्रयोग किया, देख लोग सब। तो ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? लोग हैं जनकपुर के निवासी। और जनकपुर के निवासी कैसे हैं? तो शास्त्र फिर प्रमाण देता है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये संत है, ये धर्मशील है, ये ज्ञानी है, ये गुणवान है। अब थोड़ा चिंतन करिए कि साधु संत ऋषि मुनि महात्मा धर्मशील ज्ञानी, क्या ये लोग अधर्म होने पर प्रसन्न होते हैं क्या? हमने नहीं सुना है भाई। अगर कोई कहानी हो तुम्हारे पास